एवरीबॉडी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल करियर हाईवे में। और आज हम एक फिर से नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ चुके थे और उसको फैक्टराइजेशन मेथड से उसका सॉल्यूशन भी निकाल चुके थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्या है मेरे पास एक रैखिक समीकरण। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग क्या समझेंगे कि चर और घात। इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक होता है घात, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर। ठीक है, दूसरा होता है चर, जिसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो हम लोग क्या देख लिए कि रैखिक समीकरण को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या समझना है, तो सबसे पहला है एक घात, जिसको पावर बोलते हैं, दूसरा है चर मतलब वेरिएबल। ठीक है, तो सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x 5x 2x स्क्वायर 7xy 7xy। ठीक है, तो ये सब मेरे पास क्या है, 2x 2x स्क्वायर 5x 7xy, ये सब मेरे पास क्या है, तो एक टर्म है जिसको हम लोग पद बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास दो चीज है, एक 2 दूसरा x। तो 2 है क्या है, मेरा ये न्यूमेरिकल पार्ट है, और इसके साथ जो x है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चर संख्या। x y z में कुछ भी रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चर संख्या। तो 2 मेरा क्या है, इसको बोला जाता है संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, और x y z जो है उसको बोला जाता है चर संख्या। अब आते हैं हम लोग चर को, हम लोग पहले भी द्विघात समीकरण में हम लोग परिभाषा दिए थे उसको, कि चर को हम लोग किसके साथ कंपैरिजन किए थे, तो जिसको हम लोग बोलते हैं थीप, जिसको हम लोग चोर बोलते हैं। तो वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जो स्थिर नहीं रहता है, यानी कि जो मूव करते रहता है, बदलते रहता है। जिस तरह चोर क्या कर देता है, अपना जो चोरी या घटना जो भी वो कांड करता है उसको अंजाम देने के लिए प्लेस टू प्लेस वेरी होते रहता है, मतलब बदलते रहता है। आज इसके घर में, कल उसके घर में, परसों फलाना पड़ोसी गांव में, इस तरह से करके वो अपना काम को अंजाम देता है। उसी तरह चर भी क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है वो स्थिर नहीं रहता है, वो अपना वैल्यू को बदलते रहता है। तो इसको बोला जाता है एक, मेरा क्या था, एक चर संख्या, एक संख्यात्मक मान। अब हम लोग पावर में क्या देखेंगे, जैसे 2 3। ठीक है, पावर को समझने के लिए हम लोग क्या देख लिए कि 2 का पावर 3, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अगर हमको लिखना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसको हम एक्सपेंड रूप में ऐसा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको समझना है कि घात या घातांक। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पावर। तो ये 2 जो है, 2 को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेस। इसको क्या बोला जाता है, बेस। हिंदी में इसको बोला जाता है आधार। और ये जो जिसको हम लोग देखते हैं ऊपर में पावर के रूप में, इसको बोला जाता है घात या घातांक। घात या घातांक, इंग्लिश में इसको बोला जाता है पावर। ठीक है, तो अभी हम लोग समझ लिए कि संख्यात्मक मान क्या होता है, चर क्या होता है, और बेस जिसको आधार क्या होता है, दूसरा घात या घातांक क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब हम लोग को क्या समझना है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो वैसा समीकरण, वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर, एक को रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण का हम लोग परिभाषा का देख लिए कि वैसा समीकरण, वैसा इक्वेशन जिसका अधिकतम घात यानी कि मैक्सिमम पावर एक होता है। मैक्सिमम पावर कितना होता है? 1। उसी को क्या बोला जाता है? रैखिक समीकरण। तो हम लोग क्या देखें इसका डेफिनेशन से कि वैसा इक्वेशन, वैसा समीकरण जिसका मैक्सिमम वैल्यू, जिसका मैक्सिमम पावर, वैल्यू नहीं, जिसका मैक्सिमम पावर क्या होता है? 1 होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। ठीक है, तो यह था मेरा रैखिक समीकरण का परिभाषा कि वैसा समीकरण जिसका मैक्सिमम पावर 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, तो अब दूसरा इसमें से मेरा क्वेश्चन ये होता है समीकरण, जिसको हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। समीकरण फिर से उसको रिमाइंड कर दिया जाता है। तो समीकरण किसको बोलते हैं? जो चर के किसी मान पर, जो वेरिएबल के किसी मान पर इक्वेट हो जाता है, इक्वेशन का मतलब इक्वल हो जाता है या इक्वेट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समीकरण कहलाता है। ठीक है, जो चर या वेरिएबल के किसी मान पर बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है, इक्वेट हो जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? क्या बोला जाता है? उसको समीकरण बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए घात क्या होता है, घातांक, घात या घातांक, दैट मींस जिसको हम लोग पावर समझ लिए, चर समझ लिए, रैखिक समीकरण समझ लिए और समीकरण समझ लिए। ठीक है, अब आता है रैखिक समीकरण को हल करना। अब हम लोग के पास क्या आता है कि किस तरह से रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे किस तरह से रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या देखेंगे? रैखिक, एक चर वाले रैखिक समीकरण को किस तरह से हल किया जाता है। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। हम लोग क्या देखेंगे? एक चर वाले रैखिक समीकरण को किस तरह से हल किया जाता है, किस तरह से उस चर का वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, तो सपोज जैसे सर हम लोग सिंपल से सिंपल उदाहरण लेते हैं। सिंपल एग्जांपल, x + 3 = 5। ठीक है, तो क्या है मेरे पास? x + 3 = 5। ये मेरा क्या है? एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, जिसका मैक्सिमम क्या बोले? जिस समीकरण का मैक्सिमम पावर 1 होता है उसको हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हमको क्या निकालना है? चर का वैल्यू निकालना है। इसमें चर कितना है? तो चर मेरा अकेले है x। ठीक है, तो इसका वैल्यू सिंपल तरीका से कैसे निकालेंगे? x, चर को एक साइड रख देंगे और जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है यानी कि संख्या वाला चीज है उसको एक वन साइड कर देंगे। तो 5 + 3 है। कभी भी हम इससे पहले क्लास में भी इसका चर्चा किए थे कि अगर हम प्लस के इधर उधर संख्या को हम एक्सचेंज करते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो +3 उधर जाएगा तो -3, x = अब प्लस माइनस में माइनस, 5 में 3 जाएगा तो 2। दैट मीन्स जो चर का जो मेरा वैल्यू आ गया x, वो कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास है x - 2 = 6। दूसरा एग्जांपल मेरा क्या है? ये मेरा सिंपल एग्जांपल में से हम लोग लेके चल रहे हैं। तो इसमें भी क्या कर रहा है? चर को एक साइड वन साइडेड कर देना है और नंबर को वन साइडेड करना है। तो x = 6 - 2 उधर चल जाएगा तो +2, x = आ गया मेरा 8। तो इसमें मेरा वेरिएबल का वैल्यू कितना आ गया? तो 8। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग क्या लेंगे? नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोग के पास x/2 = 7। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग के पास क्या है? x/2। तो अभी हम लोग के पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिए? x/2 = 7। देन क्या है? 2x - 1 = 3, 2x - 1 = 3। ठीक है, तो इसमें भी मेरा क्या है? सिंगल वेरिएबल है, इसमें भी मेरा सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे क्या करेंगे? इसका चर का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसमें हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम लोग बोला जाता है वज्र गुणन। ठीक है, यानी कि टेढ़ा टेढ़ी गुना। तो x × 1 तो कितना हो जाएगा? x।
2 × 7 तो कितना हो जाएगा 2 × 7। तो x इक्वल टू 7 2 हो गया 14। तो मेरा चर का वैल्यू कितना आ गया 14। इसमें क्या करना है, इसमें बोले वेरिएबल को अलग करेंगे, नंबर को अलग। तो 3 - 1 को उधर जाएंगे तो +1। 2x इक्वल टू 4। अब क्या कहें, ये मेरा किसमें है, मल्टीप्लाई का फॉर्म में है। तो जिस तरह हम लोग इक्वेशन में इक्वल टू के बोथ साइड अगर हम किसी नंबर को एक्सचेंज करते हैं तो मेरा प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, उसी तरह अगर हम किसी मल्टीप्लाई वाला पार्ट को तोड़ते हैं तो राइट साइड में जाकर क्या हो जाता है, डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 या मल्टीप्लाई का फॉर्म में है तो हम वेरिएबल को यहाँ पर अलग कर दिए, इधर 4 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4/2 और 4/2। ठीक है, समथिंग है मेरा एक ही चीज है, खाली अब 1 में है वो सिंबल के साथ आता है। तो हेंस x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 2 जा 4। x मेरा वेरिएबल का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का हम लोग एग्जांपल देखेंगे इसका। नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोग के पास x/2 - 1/5 इक्वल टू x/3 + 1/4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी मेरा क्या है, वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ x ही है। तो x वाला कैटेगरी को हम एक साथ करेंगे, यानी कि x वाला जिसको पार्टी बोला जाता है, तो समान टर्म को, इक्वल टर्म को हम एक साथ करेंगे। तो x/2 इसको उधर ले आएंगे तो -x/3, प्लस में था इधर आ गया माइनस हो गया। अब न्यूमेरिकल पार्ट को एक साइड करेंगे 1/4 माइनस उधर जाएगा तो +1/5। अब इसका जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन का 8 सेक्शन वाला फैक्टर में आ गया तो 2 3 जा 6, इसका एलसीएम ले लिए 2 3 जा 6, 3 × x तो 3x हो गया, माइनस 3 में डिवाइड करेंगे इसको तो 3 2 जा 6, 2 × x तो हो गया 2x इक्वल टू, इसमें भी वही चीज करेंगे 4 5 जा 20, 4 5 यहाँ पर 5 हो जाएगा, प्लस 5 4 यहाँ 4 हो जाएगा। अब इसको प्लस माइनस में माइनस तो आ जाएगा 2x में 3x में 2x जाएगा तो x/6 इक्वल टू 5 4 9/20। इसमें भी क्या करना है, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो x × 20 इक्वल टू 6 × 9। अब हमको क्या करना है, वेरिएबल को अलग करना है तो 6 × 9 अपॉन उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड, 3 2 जा 6, 10 2 जा 20। अब कुछ नहीं कैंसिल हो सकता है, यानी कि कुछ नहीं घटेगा तो क्या कर देना है 3 9 जा 27/10। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट टर्म में अगर आगे बढ़ना है तो क्या कर सकते हैं, नीचे 1 0 है तो राइट से 1 स्पेस काउंट करके हम पॉइंट पुट कर सकते हैं। तो ये मेरा ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोग के पास हम लोग इसके आगे वाला एग्जांपल देखते हैं। इससे नेक्स्ट एग्जांपल जो इससे अलग टाइप का हो सकता है तो हो गया मेरा ये 5 (y - 3 इक्वल टू 3 2y + 1। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं कॉमन पॉइंट, दैट मीन्स ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ रहता है, y के साथ भी और 3 के साथ भी। यहाँ पर भी कॉमन वाला फैक्टर है, यानी कि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है। तो दोनों का हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट्स में से उसको निकालेंगे, यानी कि ब्रैकेट उसका तोड़ेंगे। तो ब्रैकेट तोड़ने का सिस्टम क्या है कि दोनों के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 × y तो 5y, प्लस माइनस में माइनस, 5 3 जा 15, 2 3 जा 6y प्लस 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 3 1 जा 3। अब हम क्या बोलेंगे कि इक्वल टर्म को वन साइड करना है। तो इक्वल टर्म दैट मीन्स वेरिएबल वाला पार्ट, ये भी 1 y वाला वेरिएबल पार्टी है, ये भी y का वेरिएबल पार्टी है। इसको क्या करेंगे 5y, इसको इधर लेंगे तो -6y, ये 3 माइनस उधर जाएगा तो +15। अब हो गया 5y, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस में माइनस, 6y में 5y जाएगा तो y, माइनस सिंबल मेरे पास
अधिक है तो माइनस सिंबल बच जाएगा, इक्वल टू 3, 15, 18। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सिंबल इधर पुट कर देंगे तो -18 मेरा हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोग के पास, नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल हो जाएगा हम लोग के पास 15x - 4 - 2x - 9 + 5x + 6 = 0। ठीक है, तो राइट साइड में मेरा सिर्फ और सिर्फ 0 है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। तो ब्रैकेट से बाहर मतलब कॉमन वाला पॉइंट टर्म से उसको मल्टीप्लाई करके अलग कर देना है। तो 15 × x 15x प्लस माइनस माइनस 15 4 जा 60, माइनस प्लस में माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18, प्लस 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 5 × x 5x प्लस 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 5 6 जा 30 = 0। ठीक है, अब इक्वल टर्म को एक साथ लिखना है, एक साथ इक्वल टर्म दैट मींस वेरिएबल वाला पार्ट 15x 2x और 5x, इसको एक साथ लिखेंगे। 15x - 2x + 5x = न्यूमेरिकल टर्म क्या हो जाएगा, सबको उधर ले जाएंगे तो -60 उधर जाएगा तो +60, -18 उधर जाएगा तो सॉरी +18 है -18 हो जाएगा, +30 उधर जाएगा तो -30 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले बोधमास वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। तो बोधमास में क्या होता है, यहाँ पर हमारा दो ही फैक्टर है, प्लस और माइनस। तो सबसे पहले एडिशन होता है, इसके बाद सब्सट्रैक्शन होता है, यानी कि सबसे पहले ऐड का काम होगा। तो 15x - 2 सॉरी ठीक है यहीं पर कर देते हैं। तो प्लस वाला टर्म क्या है मेरा, अभी क्या करते हैं, बोधमास फॉर्मूला पहले एडिशन का काम होता है। तो एड प्लस कौन है, ये मेरा प्लस है और ये प्लस है, यानी कि 15 और 5 तो हो जाएगा 20x - 2x = इसमें मेरा प्लस टर्म एक ही है 16 माइनस माइनस प्लस तो माइनस कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे 13 और 30 और 18 यानी कि 48 हो गया। 20x में 2x जाएगा तो 18x = 60 में 48 जाएगा तो 12, यानी कि अब x को हम वेरिएबल का अलग करेंगे तो 20 इसका डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में इधर जाएगा तो डिवाइड। अब इसको कैंसिल करेंगे, 6 2 जा 12 6 3 जा 18, दैट मींस x = हो गया 2/3। तो ये था मेरा वन वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है।